तो सर आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है कि स्टॉक मार्केट? तो आप खुद से एनालिसिस करके अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इट्स मच बेटर। 90% केसेस में ट्रेडर लूज कर रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है? जैसे अगर आप इक्विटी में कर रहे हो तो आप कितने क्वांटिटी से कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंडेक्स में कर रहे हो तो आप अगर एक लॉट से कर रहे हो तो वही लॉट आपको पूरा एक महीने में उसी लॉट से करना है। तो सर ये इंट्राडे या डिलीवरी किस में बेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट? देखिए, सबसे पहली तो ये चीज है ना कि आपको डिलीवरी में आपको एटलीस्ट 6 महीने का या 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप डिलीवरी में एक बार देख लीजिए कि जो भी स्टॉक की मूवमेंट वगैरह हो रही है वो कैसे हो रही है। वो एक्सपीरियंस होने के बाद आप फिर इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। ओके। तो सर आपके हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट? तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो हमेशा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग का आजकल काफी ट्रेंड है, तो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, मिस्टर आनंद पाठक। ये एक्टिव ट्रेनर हैं, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर हैं। इनको 12 इयर्स का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही ये NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हैं। आनंद जी के बारे में और जानेंगे, जहाँ पे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन देंगे। स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट कैसे बेटर है, या स्टॉक मार्केट के अलावा इन्होंने फॉरेक्स के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन दी है। आइए उनसे जानते हैं और डिटेल में। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जैसे सीबी की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये देखा गया था कि 90% केसेस में ट्रेडर लूज कर रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है? देखिए, उसमें रीजन ये है कि जब भी लोग ट्रेड वगैरह कर लेते हैं तो उसमें वो जहाँ से वो टिप वगैरह ले रहे हैं वो सेबी रजिस्टर्ड है नहीं है, वो एक बार आपको चेक करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके पास टाइम वगैरह है तो आप खुद से एनालिसिस करके अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इट्स मच बेटर। लेकिन बहुत बार ऐसा भी है कि फुल टाइम पे जो लोग फुल टाइम सैलराइड है, जो कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, उनको टाइम वगैरह नहीं मिलता है, तो आप टिप लेके कर सकते हो, लेकिन वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप सेबी की वेबसाइट से वो क्रॉस चेक करके फिर आप ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। ओके। तो सर आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है कि स्टॉक मार्केट? देखिए, म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज बेटर, लेकिन अगर आपके पास टाइम वगैरह है तो अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर और ट्रेडर है तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो, आपका बिजनेस वगैरह है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। तो सर ये इंट्राडे या डिलीवरी किस में बेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट? देखिए, सबसे पहली तो ये चीज है ना कि आपको डिलीवरी में आपको एटलीस्ट 6 महीने का या 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप डिलीवरी में एक बार देख लीजिए कि जो भी स्टॉक की मूवमेंट वगैरह हो रही है वो कैसे हो रही है। वो एक्सपीरियंस होने के बाद आप फिर इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। ओके। तो सर आपके हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट? देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट आप एज अ फुल टाइम प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हो तो उसमें स्टेप्स ये है कि आप पहले लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग कैसे होती है वो सीख लीजिए, उसके बाद मीडियम टर्म, उसके बाद शॉर्ट टर्म, और लास्ट में आता है इंट्राडे। वो भी आप पहले इक्विटी इंट्राडे कर लीजिए, उसमें आप 6 महीने का प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिए, और जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा उसके बाद आप फिर इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो। ओके। सर आजकल न्यू जनरेशन काफी लाइक टेलीग्राम पे पोस्ट देख के या किसी इन्फ्लुएंसर के पोस्ट देख के कई बार लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या एक प्रॉपर उनको गाइडेंस देना चाहेंगे आप, जो न्यू जनरेशन इसमें एंटर कर रहे हैं? न्यू जनरेशन जो है, जिनको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, उनके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको पहले लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, उसमें इन्वेस्टिंग में पैसे कैसे बनते हैं, प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है, वो आपको सीखना है। और उसके बाद आप इंट्राडे में इक्विटी वगैरह कर सकते हो, और वो एक्सपीरियंस आने के बाद एक साल बाद आप फिर इंडेक्स में ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो फिर, और वो भी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह करके। अभी आजकल ऐसा हो रहा है कि
हर कोई ट्रेडर बनना चाहता है, वो भी शॉर्ट टर्म में 6 महीने में 1 साल में बनना चाहता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखिए ना, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, कॉमर्स फील्ड कर रहे हो, वहां पर भी आपको एटलीस्ट 4 साल आपको एक ट्रेनिंग लेनी है। उसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल कहीं पर जॉब वगैरह करना पड़ता है, उसके बाद आप परफेक्ट बनते हो। तो अब स्टॉक मार्केट से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 6 महीने में 1 साल में आप परफेक्ट ट्रेडर बन जाते हो? तो ये पॉसिबल नहीं है। आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वगैरह कर लीजिए, उसके बाद एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो मीन्स आपके हिसाब से किसी एनालिस्ट या प्रॉपर जो सीबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनसे कांटेक्ट करें? उनसे आप कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो, उनसे आप ट्रेडिंग वगैरह रिकमेंडेशन वगैरह ले लीजिए। उसमें भी आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पोजीशन साइजिंग होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि 3 ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो चौथे ट्रेड के एक इसमें लॉस हो जाता है, पूरे 3 ट्रेड का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होता है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि पोजीशन साइजिंग। जैसे अगर आप इक्विटी में कर रहे हो तो आप कितने क्वांटिटी से कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंडेक्स में कर रहे हो तो आप अगर 1 लॉट से कर रहे हो तो वही लॉट आपको पूरा 1 महीने में उसी लॉट से करना है। मतलब लोग ऐसा करते हैं कि पहले 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो बाकी का जो तीसरा ट्रेड है उसमें एकदम से ज्यादा लॉट ले लेंगे, तो उसी के रीजन की वजह से लॉस हो जाता है। ओके। तो सर आप क्या देखते हैं, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अभी के टाइम में बेस्ट होगा अपकमिंग डेज में या अपकमिंग मंथ्स में? देखिए ऐसा है कि अभी अगर आप देखोगे तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो हमेशा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, जैसे एफएमसीजी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया। ये ऐसे सेक्टर है जो कोविड जब आया था बाकी के जितने भी बिजनेस थे वो बंद थे, लेकिन ये 3-4 सेक्टर जो है वो सेक्टर के बिजनेस चालू थे, तो वो सेक्टर में आप इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं। ओके। तो एफएमसीजी में आप थोड़ा और डिटेल करेंगे, लाइक एफएमसीजी में क्या सेक्टर्स को हम ज्यादा टारगेट करें हमारी ऑडियंस? देखिए एफएमसीजी एक सेक्टर है। एफएमसीजी में जो अलग अलग कंपनीज है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, उसमें आप वो निफ्टी 50 वाला स्टॉक है, उसमें आप इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हो। या बाकी के भी जो है उसमें आप एफएमसीजी है, ऑटोमोटिव सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, उस पर आप इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करके कर सकते हैं मतलब। ओके। और सर एक मेरा क्वेश्चन था कि अभी जैसे यूएस में इलेक्शंस हुए थे तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट होगा, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बने, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे आएगा क्या? हाँ, उसका इम्पैक्ट हुआ है इन शॉर्ट। लेकिन देखिए अभी ऐसा है कि ग्लोबल कंडीशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर करती है। हमारे जो निफ्टी बैंक निफ्टी में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ओके। हाँ, वो शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो आपको जब भी आप इक्विटी में कर रहे हो तो आप प्रॉपर सेक्टर कौन सा है, स्टॉक, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसा है, वो चेक करके फिर उसमें इन्वेस्ट वगैरह कर लीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हो तो आपको फाइनेंशियल्स वगैरह नॉर्मली लोग नहीं देखते हैं, वो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर करते हैं जो हम रेगुलर ट्रेडिंग में सिखाते हैं। उसमें भी कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज वगैरह है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको पता है पहले से ही कि आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है और लॉस कितना हो सकता है। ओके। ये दोनों आपको पहले से ही पता है। ऐसे तो भी मतलब यूजर को पहले से ही हम एक आइडिया एस्टिमेट या एक आइडिया निकाल जिसमें किस सेक्टर में ज्यादा प्रॉफिट होगा या किस। हाँ, आप जब भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो इंडेक्स में हो या इक्विटी हो तो उसमें कुछ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है जिससे आपको पहले ही पता है कि आपको मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है या मैक्स लॉस कितना हो सकता है। ओके। ये आपको पहले से पता होता है। तो वो उसमें भी आप कर सकते हो। कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसे भी है, हम रेगुलर क्लासेस में वही बताते हैं कि आपको पता है कि आपको लॉस कितना हो सकता है। और अगर आपका व्यू अगर करेक्ट है तो उसमें प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है। मतलब जो लॉन्ग रैली जो आती है ना, वो रैली को हम लोग कवर कर सकते हैं फिर। ओके। हाँ, उसको हम लोग कैप्चर करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो सर इस इन्वेस्टमेंट के कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बता पाएंगे? इन्वेस्टमेंट की देखिए अलग अलग प्रोडक्ट में पहला तो है एक इक्विटी है, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में जो एक्टिव ये कर सकते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में भी जो फंड मैनेजर है कंपनी का, वो फंड मैनेजर पूरा आपका जो फंड वो मैनेज करता है, म्यूचुअल फंड है। तीसरा नॉर्मल जो रेगुलर है एफडी में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। चौथा कॉर्पोरेट डिबेंचर्स है। कॉर्पोरेट डिबेंचर में आपका जो पैसा है वो कंपनी के यहाँ इन्वेस्ट होता है और वो अपने वर्किंग एक्सपेंशन के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर सकती है। उसके बाद कुछ LIC के कुछ अच्छे स्कीम्स वगैरह है, म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस के, और बिल डिस्काउंटिंग करके अलग अलग प्रोडक्ट है।
हर एक का अपना अपना मतलब जैसे अपना व्यू है उस हिसाब से करते हैं। मेरा कहना सिर्फ यह है कि आप अपना जो भी सारा पैसा है एक ही प्रोडक्ट में मत लगाइए, आप उसको डाइवर्सिफाइड करिए। ओके। लाइक कुछ स्टॉक मार्केट में लगाइए, कुछ म्यूचुअल फंड में कीजिए, कुछ कॉर्पोरेट डिबेंचर्स वगैरह हो गया उसमें कर लीजिए, तो वो बैलेंस हो जाएगा। ओके। हाँ सर, तो लेकिन कई ऐसे मैंने YouTube वीडियोस देखे हैं जहाँ पे FD को ना काफी नीचा दिखाया जाता है, मतलब बोलते हैं कि FD में इन्वेस्टमेंट मत करिए, वो आपके लिए डेट हो जाएगा, या इन्फ्लेशन जैसे बढ़ रहा है वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तो आप उसकी जगह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए या नहीं SIP में। देखिए मैं आपको एक फिर से बोलता हूँ, अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो पूरे के पूरे आप FD में भी मत करिए, म्यूचुअल फंड में भी मत करिए। ओके। ठीक है, FD में थोड़ा सा उसका कुछ पार्ट वगैरह इन्वेस्ट कर लीजिए, कुछ पार्ट जो है वो म्यूचुअल फंड में कर लीजिए, और कुछ अगर आपके पास टाइम वगैरह है और अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग कर सकते हो तो आप स्टॉक मार्केट से भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो डाइवर्सिफाइड कीजिए इन शॉर्ट। ओके। हाँ। और इसके लिए हमें किसी एनालिस्ट या सेबी रजिस्टर एनालिस्ट से बात करनी चाहिए। सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट है, फाइनेंशियल प्लानर है। ओके। हाँ, उनसे आप बात करके कर सकते हो, या बहुत सारे अभी कुछ कोर्सेज वगैरह भी आए हैं, उस कोर्सेज करके भी आपको एक नॉर्मल अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं। ओके। तो सर, इसी से मेरा जुड़ा सवाल है कि आपके यहाँ अगर कोई आपसे कोई ऑडियंस सीखना चाहती है तो आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपसे सीख सकते हैं? हाँ, हमारी खुद की वेबसाइट है और हमारा एक ऐप भी है जिसमें हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानर का कैसे रोल कैसा होता है वो सिखाते हैं। उसके बाद ये स्विंग ट्रेडिंग में, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में ये ऑप्शन की जो स्ट्रेटेजीज है जिसमें आपको पता है कि प्रॉफिट कितना हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है। मतलब अगर कल को अगर कोई बहुत बड़ा कुछ युद्ध वगैरह भी शुरू हो गया, बहुत बड़ा गैप डाउन भी हो गया, तो भी आपको एक पीस ऑफ माइंड है, आपको शांति से नींद आएगी कि आप में मैक्सिमम लॉस कितना है। हाँ, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है वो आपको पहले से ही पता है। ऐसे जो स्ट्रेटेजीज वगैरह है वो हम लोग सिखाते हैं। हमारे लाइव वर्कशॉप वगैरह भी होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहते हैं। हम एक्रोसिटी में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वहां पर हम लोग यही सिखाते हैं। और ऐसा सर, टेलीग्राम या यूट्यूब पे काफी लोग इन्फ्लुएंसर खासकर बोलते हैं कि आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताएंगे जिससे डायरेक्ट प्रॉफिट ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा प्रॉफिट हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बनी है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट हो। इनफैक्ट जो भी बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट है, बड़े इन्वेस्टर वगैरह है, उनको भी लॉस होता है। देखिए, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। राइट। तो आपको ओवरऑल आप मंथ एंड में आप प्रॉफिट में रहने चाहिए अगर आप ट्रेडर वगैरह हो। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप ईयरली आपको एक रेगुलर टाइम पे आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा भी है कि एक बार स्टॉक लेके रख लिया तो फिर उसको एकदम 5 साल 10 साल बाद देखते हैं, तो वो भी गलत तरीका है। एक रेगुलर टाइम पे आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट बुक करके वही पैसा बाकी स्टॉक में भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिसको हम मल्टीबैगर वगैरह बोल लेते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आप फाइनेंशियली उसको देखिए या कोई प्रॉपर रिसर्च एनालिस्ट का एक हेल्प लेके उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके सर, मुझे एक इसमें लगता है कि ऐड ऑन करना चाहूँगा। मुझे लगता है ना कि अभी जैसे न्यू जनरेशन इसमें काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, तो उनको ये सीखने में काफ़ी टाइम निकल जाता है, लॉसेज होते हैं और तो मुझे लगता है ये स्कूल्स कॉलेजेस में अगर एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक बच्चों के लिए एक अच्छा नरिशमेंट होगा, ताकि जब वो मार्केट में आए तो थोड़ा तैयार होके आए। हाँ, ऑब्वियसली ये मतलब अगर अभी ये तो सारे गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कौन सा ये स्टॉक मार्केट का सब्जेक्ट कैसा होता है। देखिए, अभी लोग स्टॉक मार्केट से लेके इतने अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, फिर भी लॉकडाउन के बाद ना लोगों को बहुत सारे मतलब डीमैट अकाउंट वगैरह जो ओपन हुए उसमें जो ग्रोथ हुई वो बहुत ज्यादा हुई। हाँ, अभी देखिए ना, रिसर्च एनालिस्ट का भी अगर हम लोग देखें तो अक्रॉस इंडिया सिर्फ 1400-1500 लोग रहेंगे रिसर्च एनालिस्ट के। हाँ, तो इंडिया में सर वैसे भी इसका स्कोप कम है कंपैरेटिव टू फॉरेन। स्कोप ज्यादा है, लोगों का अवेयरनेस कम है। अच्छा, स्कोप बहुत ज्यादा है, लोगों का अवेयरनेस कम है। तो हमें सिर्फ यही देखना है कि देखिए, आप प्रॉपरली खुद से स्टडी करके करोगे तो इट्स बेटर, लेकिन अगर टाइम वगैरह नहीं है तो प्रॉपर एनालिस्ट से लेके आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग वगैरह कर सकते हो। उसमें एक प्रॉपर तरीका से करिए। कोई स्ट्रेटेजी आप खुद से कर डेवलप किए है तो उस स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको एटलीस्ट 6 महीना काम करना। अच्छा, हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत बार लोगों को, स्टूडेंट को मैंने ऐसे देखा है कि वो हमेशा बार बार कभी एक जगह क्लास करेंगे, कभी दूसरी जगह करेंगे, तीसरी जगह करेंगे और बोलेंगे कि लॉस ही हो रहा है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपकी एक स्ट्रेटेजी है तो आप 6 महीने उसके ऊपर काम करिए, देखिए उसमें क्या होता है।
और ये फ्री का जो सीखना है ना, वो उसमें आपका पैसा नहीं बनेगा। इससे अच्छा है आप पेड कोर्स कर लीजिए। ओके। हाँ, ये इम्पोर्टेंट। मतलब अगर हम कोई भी स्टॉक पिक करें तो उसके पीछे की हिस्ट्री, उसका स्टैट्स, उसके बारे में स्टडी करें एंड देन उसके बाद उसके ऊपर कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस है, शॉर्ट टर्म या इंट्राडे वगैरह आप कर रहे हो, मीडियम टर्म कर रहे हो, तो आप उसका चार्ट एनालिसिस या कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको हम एक कलेक्टिवली टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, ओके, तो उसका स्टडी वगैरह करके कर सकते हैं। हम लोग रेगुलर हमारे क्लास में हम यही बताते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में आप लोग कैसे ये कर सकते हैं। ओके। इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग है, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज वगैरह है, ये सारा हम लोगों ने कोर्स में कवर कर लिया है, जिससे आपको एक पूरा प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो जाएगा और आपको कहीं दूसरी जगह सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग का आजकल काफी ट्रेंड है, तो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा है कि एनएससी प्लेटफॉर्म पे जो करेंसी पेयर जो चल रहे हैं वो ऑथोराइज है। इंडिया में 5 करेंसी पेयर है, वही सिर्फ ऑथराइज है, बाकी ऑथराइज नहीं है। तो कुछ पार्ट रेगुलेटेड है, तो उससे आप अगर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सीख रहे हो उसके बाद ही करिए। ओके, तो सर इंडिया में रेगुलेटेड है फॉरेक्स ट्रेडिंग? अदर देन एनएससी पे जितने करेंसी पेयर है वो छोड़ के बाकी जो है वो इरेगुलेटेड है, उस पर आपका मतलब कोई रेगुलेटर वगैरह नहीं है, तो अवॉइड करिए उससे। ओके। हाँ। एंड सर ये अगर मान लीजिए मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, बट मुझे ट्रेडिंग करना है, एक इंटरेस्ट है, तो आप कोई टिप्स देंगे कि क्या करना चाहिए, लाइक टाइम मैनेज करने के लिए? देखिए, हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप की है और कुछ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है। उस स्ट्रेटेजी में आप अगर दिन में सिर्फ 10 मिनट भी आप ट्रेड वगैरह कर रहे हो, आप थोड़ा टाइम देके 10-15 मिनट, तो भी आपका एक स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा एक प्रॉफिट वगैरह बन सकता है। फिर हम लोग वही हमारी कोर्सेस है स्विंग ट्रेडिंग का है, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज वगैरह है, उससे आपको पता है कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी में हम बता सकते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है और आपको लॉस कितना हो सकता है, ये हमको पहले से ही पता है। ओके। और स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है, उसमें हम लोग सिखाते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे होना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड। ओके। यस। और ये मार्केट का एक ट्रेंड है, जैसे मैंने सुना है, मे बी आई एम रॉन्ग, वो आप बताइए, कि मॉर्निंग टाइम में काफी मार्केट एक्टिव रहता है 11 to 2, देन एक स्टैग्नेंट पीरियड आता है जहाँ पे 2 to 3, 4 एक स्टेबिलिटी आती है, एंड इवनिंग में फिर वो सैचुरेशन होता है। नहीं ऐसा है, कुछ है? नहीं, देखिए कैसा होता है, मार्केट जब शुरू होता है 9:15 बजे, तो 9:15 बजे से 9:30 बजे तक जितने भी ये बड़े बड़े प्लेयर जो है, FFI हो गए, DII हो गए, तो उनकी पोजीशन कौन सी स्क्वायर ऑफ करनी है, कौन सी पोजीशन लेनी है, वो होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक 9:30 बजे तक आपको मार्केट में एंट्री नहीं करनी है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको 9:30 बजे तक आपको एंट्री नहीं करनी है। उसके बाद आप अपना जो भी आपका सेटअप वगैरह है, आपने जो भी इंट्राडे की स्ट्रेटेजी वगैरह सीख ली, उससे आप ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स।